चलिए छोटे स्क्रीन पे देखते हैं, बड़ा स्क्रीन करने से पता नहीं क्यों गायब हो जा रहा है। ठीक है, सो ऐसे भी चलेगा, आप लोग देख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग, जिस इंडस्ट्री में अभी हम काम कर रहे हैं, आप सभी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा सेक्टर होता है, वो है प्रोडक्ट मार्केटिंग, जहां पे कि कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि हमारे यूजेबल प्रोडक्ट रहते हैं। उस प्रोडक्ट को हम खरीदते बेचते हैं, जिसके दम पे हमें इस इंडस्ट्री में कुछ अर्निंग करने का सोर्स मिलता है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग का एक और सोर्स होता है, वो क्या होता है, कुछ कंपनियां आती हैं जो कि सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है। वहां पे भी उस सर्विसेज का जब खरीदारी बिक्री होता है तो हमें कुछ यहाँ पे अर्निंग मिलता है। और कुछ कंपनियां आती हैं, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वो आरओआई प्लान होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेके आते हैं मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके। और वहां पे वो लोग क्या करते हैं, आरओआई प्लान में वो आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि आप इतना लगाएंगे तो आपको इतना ज्यादा मिलेगा। आप 1 लाख लगाइए, आपको हर महीने 10,000 आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी नई नई चीजें बोलते हैं, आपको इतना पैसा लगाने से इतना मिलेगा। ये हो जाता है आरओआई प्लान, यानी कि मनी रोटेशन का एक प्रोजेक्ट। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां नए नए क्रिप्टो को लेके आते हैं और वो किसी ना किसी ब्लॉकचेन के माध्यम से अपना नेटवर्क एक वॉलेट बना के वो चलाते हैं, ठीक है। और एक नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको कहा जाता है क्राउड फंडिंग, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे सेक्टर जो है ना, वो अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आप जिस डिजिटल मार्केटिंग के साथ अभी काम कर रहे हैं, ना तो ये कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग है, ना तो ये कोई मनी रोटेशन प्लान है कि इतना पैसा लगाए, इतना पैसा को यहां दे दिए, उतना पैसा को वहां दे दिए, यानी कि इसकी टोपी उसके सर करने वाला जो काम होता है। तीसरी बात, ना तो ये कोई सर्विसेज बेचने वाला काम है, ठीक है। और चौथी बात, ना तो ये कोई क्रिप्टो मार्केटिंग है, राइट। ये प्योरली एक हेल्पिंग अदर बिजनेस है, जिसको कहा जाता है क्राउड फंडिंग। इसको आप समझ सकते हैं देसी भाषा में, जब भी कोई गांव में कोई प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम हो, तो गांव के लोग क्या करते हैं, सब इकट्ठा होकर चंदा करते हैं, ठीक है, घर घर जाके। और उसमें जो फंड निकलता है ना, वो गांव के लोग क्या है, क्राउड है, वो पब्लिक है, वो भीड़ है। उस भीड़ से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो फंडिंग बनता है, उस फंडिंग से वो प्रोग्राम को वो सक्सेस करते हैं। तो हमारा भी कुछ हद तक यही काम होता है। हम जो ज्वाइनिंग का अमाउंट हमें मिलता है, हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उससे एक फंडिंग बनाते हैं। और उस फंडिंग में जो भी पैसा आता है, उस पैसे को पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और नेटवर्क बनता है, उसमें इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा जरूरी है ये वाला चैप्टर, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस डिजिटल मार्केटिंग में या फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम तो करेंगे, आपको पैसे भी कमाने भी हैं, आपको सक्सेस भी चाहिए, सबको चाहिए यहां पे जितने लोग हैं। लेकिन एक माइंडसेट अगर आपके पास नहीं बैठा, तो आप 3 महीना 4 महीना के बाद इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे। मैक्सिमम 6 महीना में आप सिस्टम से आउट हो जाएंगे। और दोस्तों, कंपनियां बदलने से ना कभी सक्सेस रेशियो नहीं मिलता है, ठीक है। आपको कोई ना कोई एक सेक्टर चूज करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, आप क्रिप्टो मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, आप आरओआई प्लान में काम करना चाहते हैं, आप सर्विसेज वाले प्लान में काम करना चाहते हैं, आप कहां पे काम करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में और डिजिटल एसेट्स में, ये आपको चूज करना पड़ेगा सबसे पहले। और चुनना आपको है, आपको कोई थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन चुनना आपको है कि आपको काम कहां पे करना है, अपनी एनर्जी को, अपनी एफर्ट को कहां लगाना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा कमाई होता है। आपने सुना होगा, लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन वो होता कैसे है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या साइंस काम करता है जिससे कि
करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर इसके ऊपर मैं आऊंगा। आज का प्रोग्राम बड़ा डीप होने वाला है, ठीक है, आप लोगों को बहुत कुछ यूनिक आज आपका माइंडसेट होने वाला है। सबसे पहले आप जान लीजिए इनकम करने के सोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले इनकम करने का जो माइंडसेट हमारे अंदर है, हमारे भारतीय परंपरा में, वो है नौकरी, जॉब। अब सबको पता है, ठीक है। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, अगर आप किसी को ग्रेजुएशन के बाद पूछेंगे ना कि भैया स्कूल में तेरे को सब कुछ सिखाया गया, कॉलेज में सब कुछ सिखाया गया, लेकिन क्या पैसे कमाने सिखाए गए? वो बोलेगा नहीं, अब तो जिंदगी में मुझे सीखना है पैसे कैसे कमाना है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम में हमें अर्निंग मनी का सिस्टम बताने के अलावा बाकी सब कुछ सिखाते हैं। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेस आप करेंगे तो उसमें आपको नौकरी करना सिखाएंगे, पैसे कमाना कोई नहीं सिखाता है ऐसा। वो आपको अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके, लड़ाई करके और जरूरतों को समझ के सीखना पड़ता है, जो नेचुरली आपको सीखना है। तो हमारे फैमिली में हमको वो सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि भाई थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर ले, एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी तो थोड़ा बहुत तेरा लाइफ सेट हो जाएगा। ये सबसे पहला ऑप्शन होता है माइंडसेट, यू नो, ज्यादा करके लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों का ये माइंडसेट होता है, जो कि होता है नौकरी। अब दोस्तों इस नौकरी में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ फंडामेंटल नियम बताना चाहता हूं। अब नौकरी का माइंडसेट ये होता है कि भैया मुझे 8 घंटे या 10 घंटे टाइम देना है, या 12 घंटे या 15 घंटे टाइम देना है, अगर मैं ओवर टाइम भी करूं तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इनटू आपका वहां पे एक रेट डिसाइड किया जाता है, एक रेट फाइनल किया जाता है कि आपको पगार मिलेगा इतना, आपको पगार मिलेगा उतना, आपको पगार मिलेगा उतना। वो कुछ भी हो सकता है, 10,000 से लेके 5 लाख 10 लाख, जिसकी जैसी योग्यता और जिसकी जैसी नौकरी, उसको उस लेवल का यहां पे मिलता है सैलरी, ठीक है। वहां पे आपका एक टाइम लिमिट है कि भैया मैं आप 10 घंटा या 12 घंटा या 15 घंटा नौकरी करेंगे, टाइम लिमिट है, आप 24 घंटा नौकरी नहीं कर सकते। और वहां पे आपका एक रेट, एक सैलरी आपका तय किया जाता है, जो कि वो भी लिमिटेड है। 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख 10 लाख वटेवर, 50 करोड़ का सैलरी तो नहीं हो सकता। या फिर आज 5 लाख कमा रहे हैं, एक साल बाद आपका 50 लाख सैलरी हो जाए, वो भी नहीं हो सकता। वो भी लिमिटेड होता है, क्योंकि आपकी टाइम लिमिटेड होती है जॉब में और आपकी रेट भी लिमिटेड होती है। तो आपकी जो इनकम टोटल बन के आती है ना जॉब में, वो लिमिटेड आती है। जस्ट हैंड टू माउथ उसको कहा जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये है एक सोर्स इनकम करने का जो जॉब है, जहां पे कि टाइम इंटू रेट इंटू लिमिटेड इनकम बनता है। अब दूसरा आते हैं बिजनेस में। अब बिजनेस में क्या होता है, यहां पे भी वही सेम चीज है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब बिजनेस जो है वो लोग करते हैं जो उसके पिताजी या उसके दादाजी से सीखते आते हैं बचपन से। वो लोग बिजनेस में जाते हैं। एक नया व्यक्ति बिजनेस में इजीली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, लाखों रुपए डूबने के रिस्क होते हैं। बहुत बहुत मतलब बिजनेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है जिसमें पैसा कमाया जाता है। और वो आप फ्रेशर होके अगर करेंगे तो डूबने के 99.99% चांसेस होते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस कौन लोग करते हैं? जिनका ऑलरेडी एक दुकान या फिर एक शोरूम या फिर एक कोई ना कोई एक बिजनेस है, वो लोग करते हैं बिजनेस, राइट। अब ये बिजनेस में क्या होता है, इसके आप मैथमेटिक्स को समझिए। बिजनेस में भी आपको टाइम देना पड़ता है। आपके पास 24 घंटा है, उसमें से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, जितने चाहे आप मेहनत कर पाए, क्योंकि ये बिजनेस है, आप खुद मालिक होते हैं। तो आप इसमें 24 घंटा में से जितना भी टाइम चाहे दे सकते हैं। ये बिजनेस का मेथड होता है। अब 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं दे सकते, उससे कम ही दे पाएंगे। दूसरा, आप क्योंकि यहां पे बिजनेस करते हैं तो यहां पे आपकी रेट फिक्स नहीं होती है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो टाइम इनटू यहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपके बजट के हिसाब से आप कितना इन्वेस्टमेंट करके क्या बिजनेस कर रहे हैं। एक पान का दुकान का भी आप बिजनेस करें तो भी 10-20 हजार रुपए नहीं होने से वो बिजनेस नहीं होता है।
और एक बड़ा बिजनेस करे तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि वो भी लिमिटेड होता है, यानी कि 24 घंटा में आप लिमिटेड टाइम देते हैं, इनटू आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी लिमिटेड होता है, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, इक्वल टू उसीलिए आपका जो इनकम बनता है वो भी लिमिटेड बनता है। यह है बिजनेस के कैलकुलेशन। और तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें कि इनकम सोर्स बनता है। दोस्तों इसका प्रिंसिपल क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें जो टाइम होता है ना वो होता है अदर पीपल टाइम। अदर पीपल, दूसरों को टाइम हमें यहां पे यूज करते हैं। हम अपना टाइम यहां पे 24 घंटा या 18 घंटा या 12 घंटा 15 घंटा नहीं देते हैं, हम अदर पीपल टाइम को यहां पे यूज करते हैं। इनटू अदर पीपल इन्वेस्टमेंट को यहां पे यूज किया जाता है। अब अकेले यहां पे 10 लाख नहीं लगाते हैं। हमारा प्लान कितना है? $40 का प्लान है। $40 में आपको 400 करोड़ कमाने का मौका मिलता है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? भाई बिजनेस में मैं अगर 1 करोड़ लगाऊं तो मुश्किल से 2 लाख कमाई होगा, 1 करोड़ लगाऊं तो। बट आपके यहां बोलोगे यार 3600 लगा, 3600 में तेरे को मिलेगा 400 करोड़ का इनकम। ये कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि भैया हम अकेले इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, अदर पीपल के पैसों को इन्वेस्टमेंट कराते हैं यहां पे। हम अकेले यहां पे नहीं है। तो अदर पीपल टाइम इनटू अदर पीपल इन्वेस्टमेंट इनटू अदर पीपल एफर्ट ऑल्सो। हम यहां अकेले काम भी नहीं करते हैं। जैसे दुकान में आपको अकेले काम करना पड़ता है, बिजनेस में आपको अकेले काम करना पड़ता है, जॉब में ऑफिस में आपको अकेले काम करना पड़ता है। बट यहां पे आपका जो मेहनत है वो आपके अकेले का नहीं है, उसके लिए भी अदर पीपल एफर्ट यहां पे यूज होता है। सो दोस्तों इसका जो मैथमेटिक्स है ना, अदर पीपल टाइम इनटू अदर पीपल इन्वेस्टमेंट इनटू अदर पीपल एफर्ट इज इक्वल टू अनलिमिटेड इनकम होता है। यह है नेटवर्क मार्केटिंग का मैथमेटिक्स, उसका गणित। और आप जितने जल्दी इस गणित को समझ जाएंगे ना, उतने जल्दी आप इस सिस्टम पे विश्वास करना स्टार्ट करेंगे और बड़े लेवल पे आप इसको प्रोफेशनल लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे दोस्तों होता है अनलिमिटेड टाइम इनटू अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट इनटू अनलिमिटेड एफर्ट इक्वल टू अनलिमिटेड इनकम। इसके लिए आपको माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, if you are the right frame of mind with clear goal, you can comfortably achieve success in life. So set your goal, follow your passion, make a plan and set your mindset to achieve it. अगर आपको हाइपर क्राउडेक्स में, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अचीव करना है आपके गोल को, आपको पैशनेट बनना पड़ेगा और अपने माइंडसेट को सेट करना पड़ेगा। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, एक छोटी सी मछली, इसको गोल्ड फिश कहा जाता है। ज्यादा करके इसको पॉट में रखा जाता है। वो एक्वेरियम होता है ना, पॉट, कांच का घर, छोटा सा घर में हम शोकेस के लिए रखते हैं ना, छोटा सा कांच का, ये मछली को वहां रखा जाता है। लेकिन इसका माइंडसेट देखिए इस पिक्चर में, अपने आप को शार्क मानती है ये। समंदर में सबसे खतरनाक मछली शार्क, उसका माइंडसेट किस लेवल का है? वो भी पानी में रहने वाली एक मछली है, लेकिन उसका माइंडसेट शार्क जैसा है। तो ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन सब कुछ है। इसमें आप जो डालेंगे आपका वही निकलेगा। इसमें गार्बेज डालेंगे, कचड़ा, तो कचड़ा निकलेगा। इसमें आप ड्रीम डालेंगे तो ड्रीम निकलेगा। इसमें आप जो कुछ भी एंटर करेंगे वो सब कुछ आउटपुट वैसे ही होगा जो आपने डाला है। लेकिन कंडीशंस क्या है? ये जो माइंड है ना, ये एक विजन बोर्ड है। ये यानी कि एक टैंक है जहां पे आपके विजन, आपके गोल, आपके ड्रीम्स रहते हैं। ये माइंड है, ये एक टैंक है, टैंक। और इस टैंक की एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि उसमें बहुत सारे होल हैं, छोटे 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 गड्ढे हैं। आप कभी भी उन गड्ढों को बंद नहीं कर सकते। आप जितना ड्रीम देखेंगे ना, मार्केट का नेगेटिविटी आपके
सर पे फिर इनपुट होगा और वो सारा ड्रीम, आपका वो विजन, आपके वो गोल्स उस होल से लीकेज हो जाएंगे और आपका विजन बोर्ड खाली हो जाएगा। फिर से कहीं से नए मीटिंग लेंगे, कोई अपलाइन से मिलेंगे, कोई एनर्जेटिक पर्सन से मिलेंगे, फिर से आपके नए ड्रीम जागेंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से एक ऐसा इंसिडेंस होगा कि फिर वहीं से आपके सारे गोल और ड्रीम लीकेज हो जाएंगे। अभी बड़ा माइंडसेट किए होंगे कि मैं अभी इसमें करोड़ों रुपए कमाऊंगा, हजारों लोगों का टीम बनाऊंगा, ये माइंडसेट हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसा एक्शन और एक्टिविटीज आपके सामने आएगा, घटनाएं आएंगी, इंसिडेंट्स आएगा कि आप फिर से साइलेंट हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। ये माइंड का नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे भी तो ये गड्ढों को बंद नहीं कर सकते। अगर आपको माइंड को भरपूर रखना है और हमेशा आपका विजन, आपका ड्रीम, आपके गोल, आपके डिजायर को आप अगर चाहते हैं कि ये फुलफिल रहे, हमेशा पैक रहे, मैं एनर्जेटिक रहूं, मैं डेशनेबल रहूं हमेशा, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि इस विजन टैंक से जितने अनुपात में, जो रेशियो में यहां पे आपका विजन जो है लीकेज हो रहा है ना, आपको उसी अनुपात से यहां पे डालना पड़ेगा आपके नए ड्रीम और नए विजन को। यानी कि प्रति घंटा अगर 1 लीटर विजन आपका लीकेज हो रहा है, तो आपको 1.5 लीटर विजन, 1.5 लीटर ड्रीम आपको यहां पे डालने पड़ेंगे। अगर ये आप रेगुलर करते हैं तो आपका विजन टैंक हमेशा पैक रहेगा, और विजन टैंक पैक होने के साथ साथ आपके सारे ड्रीम्स वो आपके सामने विजिबल रहेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। माइंडसेट ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, माइंडसेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आप तैयार हैं इस माइंडसेट को सुनने के लिए और जानने के लिए, राइट? बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, रिजल्ट के वेटिंग में रहते हैं। रिजल्ट ये एक अलग चीज है। आज आपने बोया है ना, आज ही पेड़ निकलेगा ये जरूरी नहीं है। आज आप प्लान दिखाए, आज आप फॉलो अप किए, आज आपने सब कुछ किया और आज ही रिजल्ट आएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए, आपके विजन बड़े होने चाहिए, और आप अपने काम पे निरंतर 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 प्रयास करते रहें, एक्शन करते रहें। जैसे साइकिल हम चलाते हैं, साइकिल आगे बढ़े, उसका सिंपल सा फंडा है भाई, ज्यादा मेहनत मत करो, साइकिल के पैडल को ना चलाते रहो। पैडल चलाते रहोगे ना तो साइकिल अपने आप आगे बढ़ते रहेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एफर्ट है, ठीक है? और हर एफर्ट का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। एफर्ट आने के लिए समय लग सकता है, सॉरी, रिजल्ट आने के लिए समय लग सकता है, लेकिन एफर्ट जो है, साइकिल का पैडल निरंतर हमें लगाते जाना है। अगर साइकिल का पैडल लगाना बंद कर देंगे ना, तो साइकिल अपने आप स्लो हो जाएगा, बिजनेस अपने आप स्लो हो जाएगा, बिजनेस अपने आप स्टॉप हो जाएगा, बिजनेस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, और आप कब आउट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, वो तो आएंगे भाई। आग में हाथ डालोगे ना तो हाथ तो जलेगा। अब आपने बोला कि सर मैंने तो आग में हाथ डाला था, मेरा हाथ जला ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? एफर्ट। क्योंकि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं ना, उसका एक नया बीज लग रहा है, उसको पालन पोषण किया जा रहा है, जिसपे कि पेड़ निकलेगा, और वो पेड़ आपको फल देंगे। पहले 1 महीना नहीं हुआ, पहले 2 महीना नहीं हुआ, पहले 3 महीना नहीं हुआ, बट एफर्ट को बंद नहीं करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे
एक छोटी सी मछली नहीं, मैं अपने आप को शार्क बनाऊंगा, मैं अपने आप को शार्क बनाऊंगी। और बड़ी मछली ना हमेशा लंबी दूरी तय करती है, छोटी मछली कभी भी लंबी दूरी तय नहीं कर सकती। तो रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने साइकिल का पाइडल को चलाते रहिए, एफर्ट देते रहिए, आपका साइकिल अपने आप आगे चलेगा और मंजिल तक पहुंचेगा। इंपॉर्टेंट है एफर्ट, उसको देते रहिए। बहुत सारे लोग ना इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, रॉन्ग माइंडसेट से काम करते हैं। रॉन्ग माइंडसेट, ये रॉन्ग माइंडसेट होता है क्या है, यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। विदाउट ए डाउट the number one reason most network marketers are fail is because of most people joining our industry are not entrepreneur। जितने भी लोग हमारे इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द न्यू पर्सन थिंक लाइक ए एम्प्लॉय and expect instant gratification in their business। वो एम्प्लॉय माइंडसेट का होते हैं, भैया मैंने $40 दिया, मुझे क्या मिल जाएगा। इसलिए फोन करते हैं ना, सर बोलते हैं दीपक सर ऑटो पुल कब आएगा, सर मेरा तो कुछ आया नहीं। ये क्या है? एम्प्लॉय माइंडसेट। महीना हो गया भाई, मेरे को पगार चाहिए, पगार तो मिला नहीं। नॉट थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर माय डियर फ्रेंड कभी भी 1 महीना या 3 महीना या 6 महीने का माइंडसेट नहीं करता है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का माइंडसेट करके एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। वो आज उसके रिजल्ट उसको नहीं चाहिए, उसको उसके रिजल्ट फ्यूचर में चाहिए। कब? 2 साल बाद, 5 साल बाद। आप बोलेंगे सर फिर हम चलेंगे कैसे, खर्चा कहां से निकलेगा? तो भैया नौकरी करना पड़ेगा। और ये इसके लिए पार्ट टाइम बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए फुल टाइम बिजनेस। आप अपना दुकान चलाओ, अपना जॉब चलाओ, उसके साथ इस बिजनेस को करो पार्ट टाइम। आप अकेले यहां पे नहीं हो, जो कि आप हजारों रुपए यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पे आपके साथ अदर पीपल टाइम्स जुड़ रहा है, अदर पीपल मनी जुड़ रहा है, अदर पीपल का एफर्ट जुड़ रहा है, तब जाके एक बड़ा नेटवर्क या बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। तो आपको यहां पे ना ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। कौन सा माइंडसेट? ये जो एक गलत माइंडसेट बैठ गया भी, सर अगले महीना मेरा ऑटो पुल आ जाएगा ना, सर अगले महीना मेरा वो बूस्टिंग आ जाएगा ना, सर मैं काम कर रहा हूं ना, रिजल्ट नहीं आ रहा है। नो वरीज, नो वरीज, डू योर बेस्ट। लीडरशिप नहीं हो पाया ना, पहाड़ टूट जाएगा, कोई फांसी दे देगा आपको। नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, रोने की क्या जरूरत है, नहीं हो पाया। लगे रहो, एक बार में ना 10 लीडरशिप आएंगे, एक बार में, बस लगे रहो। आपका लीडरशिप नहीं हुआ, नो वरीज, लगे रहो। एक ही बार में ना ऐसा फूटेगा बिजनेस, ऐसा ब्लास्ट होगा बिजनेस कि एक ही क्लोजिंग में आपके नीचे 10-10 लीडरशिप तैयार हो जाएंगे और आपके पूरे 6 महीने का रिजल्ट ना एक ही बार में आ जाएगा। अपने माइंडसेट को बड़ा करो, अपने सोचने की क्षमता को बड़ा करो, अपने माइंड से भी बड़ा सोचो। कहा जाता है कि आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना ही बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप कर सकते हैं। तो अगर आपका माइंड शार्प बनने के लिए है तो आप मछली की चाल चलना पहले बंद करना पड़ेगा। आपको एंटरप्रेन्योर का जैसे सोचना पड़ेगा, एम्प्लॉय का माइंडसेट को बंद करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटर टेक पार्ट इन बिजनेस इन ए कैजुअल और द सुपरफिशियल वे rather than treat to not serious. Most networkers take the short term view rather than a lot of term views. शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के लिए ट्रायल नहीं करना है। बहुत सारी कंपनियां आई गई, आपको भी बोलेंगे लोग, अरे कितने क्राउड फंडिंग आए गए रे भाई, तू क्या कर लेगा। उसको मनी मैन बोलना है, जा तू पानी में डूब मर, मैं जो करूंगा मेरे को पता है।
ठीक है ना, बिजनेस आपका है, ड्रीम आपके हैं, पैसे आपको कमाने हैं, घर आपको चलाना है, परिवार आपको पालना है, तो आपको साधन ढूंढने पड़ेंगे। दूसरे आपको कोई भी कमेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पैसे कमाएंगे ना, उसके गाल पे अपने आप तमाचा पड़ेगा, वो चुप हो जाएगा। राइट? सो थिंक लाइक ए शार्क, थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर। और लॉन्ग टर्म गोल करके इस इंडस्ट्री में अगर आप जुड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी पारी आप खेल पाएंगे। राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव नो स्किल। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप सबको पता है, कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान, कुछ कौशल्य आपके पास होना बहुत जरूरी है। लेट्स फेस इट, नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अनदर प्रोफेशनल, इट टेक ए सर्टेन स्किल सेट टू सक्सीड। दूसरे प्रोफेशनल काम की तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग भी वैसा ही एक प्रोफेशनल काम है। Very few people entire our industry have the right sales, leadership, management and the communication skill. बहुत कम लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में आते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेके आते हैं, जो राइट सेल्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, जो लीडरशिप के बारे में नॉलेज लेते हैं, जो मैनेजमेंट का स्किल सीखते हैं, जो कम्युनिकेशंस का स्किल सीखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं और वही लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और बहुत लंबे समय तक कमाते हैं। This skill must be learned steady. Most people who do join our industry will not invest the time and money to develop their skill. यार सीखने के लिए पैसा देने में तकलीफ होता है। मैं समझ नहीं पाता हूं भैया, तुम करोड़ों कैसे कमाओगे? कैसे कमाओगे करोड़ों जब तुम्हें सीखने के लिए 5,000 रुपए खर्च करने में अगर दिक्कत हो रहा है कुछ बड़ा सीखने के लिए, तो करोड़ों क्यों कमाओगे? पहले ये बताओ, आपको क्यों करोड़ों का इनकम आना चाहिए अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप स्किल डेवलप करने के लिए तैयार नहीं हो? अभी हमारे साथ मीटिंग में 27 लोग अवेलेबल हैं। अगर मैं 27 लोगों को क्वेश्चन करूं कि भैया हमारा जो 10 टाइप का बिजनेस है ना, तो $40 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है $40 का डिस्ट्रीब्यूशन? तो 27 लोगों में सिर्फ 7 लोगों को पता होगा, 20 लोगों को पता ही नहीं है। तो भैया करोड़ों कैसे आएंगे? स्किल तो लेना पड़ेगा, चाहे अपलाइन से लीजिए या ट्रेनिंग से लीजिए, खर्च तो करने पड़ेंगे सीखने के लिए। या तो समय खर्च कीजिए या पैसा खर्च कीजिए। विदाउट एक्सपेंसेस आपको स्किल नहीं मिलने वाला। और अगर आपके पास राइट स्किल नहीं होंगे तो भी आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री से साइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा, नेगेटिविटी आपके विजन टैंक में भर जाएगा, पॉजिटिविटी सारा लीकेज हो जाएगा होल में, और आपका माइंड खाली हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और आप सिस्टम से संन्यास ले लेंगे। हरिओम तत्सम। इसके लिए आपको राइट स्किल होना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, इन्वेस्ट करना, खर्च करना जरूरी है स्किल सीखने के लिए। इसी के लिए हमने जूम मीटिंग और फिजिकल मीटिंग का अरेंज किया। इन द रियल वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर आर एक्सट्रीमली कमिटेड टू डेवलपिंग द राइट स्किल। दे अटेंड इंडस्ट्री इवेंट, लिसन टू टैप, रीड बुक्स, subscribe to industry publications, belong to mastermind groups, etc., etc. Smart entrepreneur invest in their business education because they know how to vital is their success. भाई अगर आपको बड़ा माइंडसेट करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, नौकरी वाला दिमाग को साइड करना पड़ेगा और आपको ना खुद को तैयार करना पड़ेगा सीखने के लिए कि साला मेरा दिमाग जो है ना 10 किलो का है, उसको मैं 100 कैसे बनाऊं, 1000 किलो कैसे बनाऊं, लाख किलो कैसे बनाऊं। जितना बड़ा आप बनाएंगे उतना बड़ा आपका स्किल बनेगा, उतना बड़ा आपका माइंडसेट बनेगा। तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे। हो सकता है 3 महीना लगे, हो सकता है 4 महीना लगे, रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भैया साइकिल का पैडल मारते जाओगे ना, मंजिल तक तो पहुंचोगे, ये गारंटी है। उसके लिए स्किल लेना पड़ेगा। राइट? A mind of an entrepreneur. In the real world, entrepreneur invest few lakhs or crores in a business before they even get started. They work night and day to make it.
एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है? वो तैयार रहता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहता है। बिना कुछ किए भैया कुछ मिलता नहीं है। आपका माइंडसेट, अगर आपको बड़ा कुछ करना है, ठीक है, 2, 4, 5, 10 हजार के लिए आए हैं तो ये बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तो आपको ऐसे भी कहीं ना कहीं भैया पान का ठेला खोल लो, चाय का दुकान खोल लो, ऑटो चला लो, आपको मिल जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा माइंडसेट आप करेंगे, बड़ा इनकम चाहिए, तो बीइंग ए एंटरप्रेन्योर आपको खर्च करने के लिए तैयार रहने पड़ेंगे। सक्सेसफुल दे हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक माइंडसेट। दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट नेटवर्क मार्केटर। ये बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं जो कि ये काम नहीं करते हैं। ये माइंडसेट उनका नहीं होता है कि मैं खर्च करूं, मैं अपने आप को डेवलप करूं, मैं अपने आप को बड़ा करूं। इसके लिए दोस्तों एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपका होना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा सीखने के लिए, और सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ खर्च करने के लिए। और आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रही है, तो इसका पूरा वैल्यू दें और पूरा इत्मीनान से, ध्यान से, पूरे एकाग्रता के साथ, पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ना इसको आप सुने, जाने और देखें। टू बी सक्सेसफुल इन MLM यू हैव टू लर्न हाउ टू थिंक एंड एक्ट लाइक ए एंटरप्रेन्योर। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर हाइपर क्राउडेक्स में, तो आपको यह सीखना पड़ेगा कैसे एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना है और कैसे सोचना है। यू मस्ट हैव विजन, बी मेंटली स्ट्रांग एंड हैव सेल्फ डिसिप्लिन। ये आपको धीरे 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 सीखना है, करना है, ताकि आपका माइंडसेट बने छोटी मछली का नहीं, नौकरी वाले का नहीं, बड़ा व्यापारी का, शार्क वाले का। तब जाके आप यहां पे एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों हम सेल्स की दुनिया में हैं, हमें लोग चाहिए होता है, लोग, नए लोग। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं, वो बोलते हैं कि सर हमारा तो लिस्ट खत्म हो गया, हमारे पास तो लिस्ट है ही नहीं, हम कहां से लोग लाएं, हम कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे हमारा बिजनेस बड़ा हो। नो लीड्स नो बिजनेस। अगर आपके पास लीड नहीं है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है लोगों का, तो आपका बिजनेस भी नहीं हो सकता। आप एफर्ट कहां पे दोगे, आप कहां जाके काम करोगे। कल के मीटिंग में मैं सुन रहा था, प्रताप भारती जी बोल रहे थे ना, संजय जी भी बोल रहे थे ना, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। रोजाना कम से कम 5 प्लान करना है, लेकिन लोग ही नहीं होंगे तो किसको प्लान दिखाओगे आप। नो लीड्स मीन नो बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए सेलिंग बिजनेस, MLM इज ए नंबर गेम। अगर आप 100 प्लान दिखाते हैं ना तो 20 ज्वाइनिंग आएंगे, 10 प्लान दिखाने से 2 ज्वाइनिंग कभी नहीं आएगा। अगर आ गया तो आपका लक और आपका फेस वैल्यू अच्छा है मार्केट में कि 10 प्लान से 2 ज्वाइनिंग आ गया, नहीं तो इसका नंबर गेम जो है ना वो आपका रेशियो है 100 में 20, 20% रिजल्ट उसका रेशियो है। आपके पास लीड होना बहुत जरूरी है। यू नीड एन एडल्ट फ्लो ऑफ लीड्स। यू हैव टू गो थ्रू ए टन्स ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्सर एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको बहुत सारे लोगों का टीम बनाना है तो आपको भैया लीड जनरेट करने पड़ेंगे। विदाउट लीड जनरेशन आप कभी भी इस इंडस्ट्री में बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। जब जब आपका माइंडसेट ग्रोथ होता जाएगा, जैसे जैसे आप स्किल सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लीड्स लेने के टेक्निक बढ़ते चले जाएंगे। मेरे एक मेंटर थे, वो मुझे हमेशा सिखाते थे, विश्वजीत, इफ यू वांट टू स्टार्ट ए नेटवर्क मार्केटिंग ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट एंड फ्रेंड सर्किल लिस्ट, नोट डाउन इमीडिएटली राइट नाउ। मैं बोला यस सर। देन आफ्टर देन उसको फाड़ को फेंक दे वो किसी काम का नहीं है। तेरे नियर डियर और फ्रेंड सर्किल कभी तेरी बात नहीं सुनेंगे, कभी तेरी बात नहीं मानेंगे। जस्ट डिस्ट्रॉय हिम। तो सर मैं बोलता फिर कि सर व्हाट आई डू, मैं कैसे करूं, फिर लीड कहां से लाऊं। वो बोलते दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। बिकॉज अब तुझे करोड़पति बनना है, तुझे बड़ा आदमी बनना है,
तो तुझे ही ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज योर वे टू जनरेट ए न्यू लीड। तो मैं फिर सीखता हूं कि कहां से भैया लीड लाऊं। और आपको बताओ दोस्तों, करोड़ों साधन है यार, करोड़ों साधन है नए नए लीड्स निकालने के लिए, करोड़ों साधन है। आप जानते होंगे ना, आपके मोबाइल में डेली 5-10 ऐसे कॉल आते हैं जो बिना मतलब का कॉल होता है। कोई इंश्योरेंस बेचने के लिए कॉल करता है, कोई शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए कॉल करता है, कोई लोन लेने के लिए ट्रेड करता है, कोई अपने ऑफर सुनाने के लिए आपको कॉल करता है। कहां से आपका नंबर उनको मिलता है? आप तो जाके नहीं दिए, कि आपके कोई फ्रेंड या रिश्तेदार तो वो लोग है नहीं, कहीं ना कहीं से तो मिलता होगा ना। वहां से लीड जनरेट करना है आप लोगों को, ठीक है। मोस्ट नेटवर्क मार्केटर इन आवर इंडस्ट्री डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर द फिनिश contacting their warm market. They have no written plan and strategy for their business. As a entrepreneur mindset, as a business mindset, as a एक कुछ बड़ा करने का mindset, ठीक है ना, अगर आपको करना है तो आपको अपनी रणनीति, अपने बिजनेस स्ट्रेटजी, रिटन प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे होगा, ठीक है। टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग यू मस्ट टेक द टाइम एंड मनी टू लर्न हाउ टू जनरेट लीड। हमारा एक प्रोग्राम होगा जो 4 दिन का प्रोग्राम होगा। वो आप चाहे तो डिजिटल भी हम कर सकते हैं, चाहे तो फिजिकल भी कर सकते हैं। जिसको कहते हैं ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू जनरेट ए न्यू लीड। नए लोगों को कहां से लाए, लेकिन वो पेड प्रोग्राम होगा, फ्री में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप लोग तैयार होंगे तो हम उस प्रोग्राम को करेंगे, हाउ टू जनरेट ए न्यू लीड, और नए नए आपको स्किल वहां पे सीखने को मिलेगा, राइट। एंड फाइनली, if you want to succeed in the great MLM industry, you must change your employee thinking to entrepreneur thinking. दोस्तों, बड़ा माइंडसेट करना है, बड़े सपने बनाने हैं, बड़ी नॉलेज रखनी है, बड़ा ज्ञान खुद में एक्चुअली संजोना है, तो बिजनेस दोस्तों अपने आप करोड़ों में जाएगा, अरबों में जाएगा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन पाएगी। इसके लिए करना क्या है? माइंडसेट को बड़ा करना है। हमेशा जितना बड़ा माइंडसेट होगा उतनी ही बड़ी आपकी पहचान होगी खुद में। आप आईने के सामने ना खुद को बोल पाएंगे, यस आई एम, यस आई एम, मैं कर सकता हूं, मुझसे ही होगा। जो भी मुझे रोकना चाहेगा ना, उसको चीर के मैं निकल जाऊंगा। ये मोटिवेशन आप में खुद आएगा, आपको कहीं से लेना नहीं पड़ेगा। ना आपको दुनिया की बातें तंग करेगी, ना आपको किसी एक्स पुराने बुरी एक्सपीरियंस आपको कोई तंग करेगा। कोई तंग नहीं करेगा आपको। अरे भैया, हाथी चले बाजार ना, कुत्ते भोके हजार, भोगने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विजन टैंक हमेशा फुल रखिए, हमेशा फुल रखिए विजन टैंक, और अपने माइंड को बड़ा कीजिए। दिमाग से बड़ा करना है हमें, दिमाग के हिसाब से नहीं करना है, दिमाग से भी बड़ा करना है। तब जाके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं हम लोग। और जितने भी लोग आज यहां पे पार्टिसिपेट है, उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अपने आप को बहुत बड़ा करने की तैयारी में लग जाएंगे। भले ही जो एक्सपेंसेस लगे, भले ही जो टाइम देना पड़े, वो सब देंगे। एक लॉन्ग टर्म गोल, एक लंबी दूरी तय करने के लिए हम सब लोग अपना सफर तय करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शायद बहुत ज्यादा समय हो गया और मैं यहाँ पे आज का इस प्रोग्राम को कुछ समय के लिए स्टॉप करूंगा। बाकी आगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं 45 मिनट आज इतना ही मतलब बना पाया, इसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट फिर हम कभी इस मीटिंग को आगे लेके जाएंगे। और अगर आप में से किसी लोगों को अगर लीड जनरेट सीखना है, कैसे नए लोगों को लाया जाए, नया लीड लिया जाए, तो फिर ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया जाएगा और दीपक जी से हम बात करेंगे उसके बारे में और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इन्वाइट करूंगा दीपक जी को, जो मीटिंग को आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू विश्वजीत सर,
बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। बहुत चीजें सीखने को मिला, मुझे भी मिला और सभी लोगों को भी मिला। और आगे भी उम्मीद यही रहेगा कि आपसे हमेशा सीखने को ही मिलता रहेगा और हमारी टीम उसका बेनिफिट उठा पाएंगे।